हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे कहानी केयरिंग हस्बैंड, जिसको लिखा है श्रेया जी ने और उसका क्रेडिट भी इन्हीं को जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के पूरे पूरे एपिसोड नंबर आपके 140 हो चुके हैं। सो दोस्तों, हमने काफ़ी दिनों से एपिसोड अपलोड नहीं कर पाए थे क्योंकि कई चीज़ें हो गई थी। मेरे भाई की शादी थी, जिसकी वजह से मुझे ज़्यादा वक्त नहीं मिल पा रहा था और मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था, इसलिए ये काफ़ी डिले हो गया और ना ही कोई नया एपिसोड मैंने कोई इसमें पब्लिक किया। अब शादी कंप्लीट हो चुकी है और मैं काफ़ी फ्री, मतलब शादी के सारे फंक्शन से फ्री हो चुका हूँ। तो अब मैं कहानी को कंटिन्यू कर सकता हूँ। तो मैं कहानी को कंटिन्यू करने के लिए शुरू करता हूँ कहानी का एपिसोड नंबर 141 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। कबीर अपनी भयानक आवाज़ में बोला, जो चीज़ मेरी है उसे तो मैं हासिल करके ही रहता हूँ। ये बोलकर उसने अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को कुछ इशारा किया। इशारा समझते ही बॉडीगार्ड ने जल्दी से एक गन कबीर के हाथ में रख दी। वहीं कबीर के हाथ में गन देखकर वो आदमी बहुत बुरी तरीके से डर गया और डर के मारे उसने अपनी पतलून ही गीली कर दी और पीछे होने लगा और डरते डरते बोला, न, 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 नहीं सर। पर वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही कबीर ने ट्रिगर दबा दिया और गोली जाकर सीधा उस आदमी के सिर के बीचों बीच में लगी। वो आदमी तुरंत ही मर गया। वहीं उस आदमी के मरते ही कबीर अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने पीछे खड़े बॉडीगार्ड को बोला, यहाँ से कचरा साफ करवा दो। ये बोल के वहाँ से चला गया और कबीर के जाते ही बॉडीगार्ड ने राहत की सांस ली और बिना एक सेकंड गवाए वो अपने काम में लग गए। वहीं दूसरी तरफ श्रेया मजे से अपने फेवरेट कार्टून डोरेमोन देखते देखते पॉपकॉर्न खा रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी और उसकी हंसी पूरे घर में गूंज रही थी। और श्रेया को इस तरह हंसता देखकर सारे नौकर के चेहरे पे भी मुस्कान थी। वहीं श्रेया को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि अभी थोड़ी देर पहले उसके और कबीर के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था और कबीर ने उसे माफ़ नहीं किया था, बल्कि उसे पनिशमेंट देने वाला था। पर श्रेया को इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं था कि कबीर उसे क्या पनिश देगा। वो अब इन सब चीज़ों की आदी हो गई थी, क्योंकि आए दिन वो कोई ना कोई गलती करती ही रहती और कभी उसे पनिशमेंट देता ही रहता था। भले ही उसे ये पसंद नहीं था, क्योंकि कभी उसे बहुत अजीब व गरीब पनिशमेंट देता था, पर वो अब अपने पनिशमेंट के बारे में सोच कर अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहती थी। इसलिए वो अपना मूड ठीक करने के लिए टीवी देख रही थी। वैसे भी उसे पता था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पनिशमेंट से बचने के लिए, उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था, क्योंकि कबीर के सामने उसकी हर एक चाल बेकार ही थी। तभी मेंशन के बाहर बहुत सारी गाड़ियां आके रुकीं और गाड़ियों के रुकते ही एक बॉडीगार्ड ने जल्दी से आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते ही उसमें से कबीर बाहर आ गया और सीधा अंदर चला गया। अंदर पहुंच के उसकी नज़रें सीधे श्रेया पे गईं, जो सोफे पे बैठ के मज़े से टीवी देख रही थी। और श्रेया को वहां देखकर कबीर ने एक नज़र अपनी घड़ी की तरफ देखा, जहां 11:30 बज रहे थे। और श्रेया को इतनी देर तक जगा देख कबीर की आंखें छोटी हो गईं और उसके कदम खुद ब खुद श्रेया की तरफ बढ़ गए। वहां पहुंचकर उसने एक नज़र श्रेया को देखा, जो अभी भी मज़े से टीवी देख रही थी। वो टीवी देखने में इतने मगन थी कि उसे ये तक पता नहीं चला कि कबीर वापस आ गया है और उसके पास ही खड़ा है। और ये देखकर कबीर ने एक नज़र टीवी की तरफ देखा और उसमें से रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दी। वहीं टीवी बंद होते ही श्रेया को गुस्सा आ गया, क्योंकि वो अपना फेवरेट कार्टून डोरेमोन देख रही थी। उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि कोई उसे उस समय डिस्टर्ब करे जब वो कार्टून देख रही हो, और यहाँ तो किसी ने टीवी बंद कर दिया तो उसे गुस्सा आना लाजमी था। फिर वो चिल्लाते हुए बोली, किसने इतनी हिम्मत। पर वो आगे कुछ बोलती कि उसकी नज़र कबीर को वहाँ देख के श्रेया के दांत दिखाते हुए बोली, अभी आप आ गए। उसे तो लगा था किसी मेड ने टीवी बंद कर दिया, इसलिए उसे इतना गुस्सा आ गया था। अगर उसे पता होता कबीर ने ऐसा किया है तो कभी भी वो नहीं चिल्लाती। पर शायद वो ये भूल चुकी थी, किसी मेड की इतनी औकात नहीं थी कि वो ऐसा कर सके। वहीं ये सुनकर कबीर श्रेया को घूरते हुए बोला, मैं तो बहुत पहले ही आ गया था, पर तुम टीवी देखने में इतनी बिजी थी कि तुम्हें थोड़ा ना पता होगा कि। और वहीं कबीर का ताना सुनकर श्रेया का मुंह बन गया, पर उसने कुछ नहीं कहा। वहीं श्रेया को चुपचाप देखकर कबीर बोला, वैसे इतनी देर हो गई है
तू अभी तक सोई क्यों नहीं? ये सुनकर श्रेया वैसे ही उदास होते हुए बोली, मैं तो आपका ही इंतज़ार कर रही थी, पर आपको ये नहीं दिखा, आपको बस मुझ पर गुस्सा करना आता है। ये बोलकर श्रेया ने उसे अपने दोनों गाल फुला लिए। वहीं श्रेया की नौटंकी देखकर कबीर ने गहरी सांस ली। उसे सब पता था श्रेया ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि वो उसके पनिशमेंट से बचना चाहती थी और ये बात सच भी थी। श्रेया को लगा था कि वो अगर कबीर से नाराज़ होना का नाटक करेगी तो कबीर तो क्या उसे कोई पनिशमेंट नहीं देगा और वो कबीर की पनिशमेंट से बच जाएगी। वहीं श्रेया को देखते हुए मन में बोला, वाइफी अगर तुम्हें लगता है कि तुम ये सब करके मुझसे बच जाओगी तो बिल्कुल भी नहीं। आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला हूँ और मैं तुम्हें ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि आज के बाद तुम्हें मेरे खिलाफ जाने से पहले 100 बार सोचोगी। ये बोलकर उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गई। वहीं श्रेया कबीर की तरफ देख ही नहीं रही थी, तो उसने कबीर के चेहरे पे शैतानी मुस्कान देखी ही नहीं। अगर वो कबीर के चेहरे की मुस्कान देख लेती तो ज़रूर समझ जाती कि कबीर के दिमाग में कुछ ना कुछ तो खुराफाती चल रहा है। वहीं कबीर ने फिर बिना कुछ बोले श्रेया को अपनी गोद में उठा लिया और वहीं कबीर के ऐसा करने से श्रेया हैरान हो गई। उसे तो पहले ही समझ नहीं आया कि उसके साथ अभी अभी हुआ गया। फिर जब उसने अपने आप को कबीर की गोद में देखा तो उसकी आंखें और बड़ी सी बड़ी हो गईं और वो कबीर की गोद से उतरने के लिए झटपटाते हुए बोली, हब्बी ये आप क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो। मैं आपसे गुस्सा हूँ, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना है, मुझे नीचे उतारिए। वहीं श्रेया की बात सुनकर कबीर सपाट लहजे में बोला, वाइफी नाटक करना बंद करो, चाहे कुछ भी हो जाए, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। वहीं अपनी चोरी पकड़ी जाने पर श्रेया की आंखें और बड़ी बड़ी हो गईं। उसे खुद से ही बोली, ये हब्बी को कैसे पता चल गया कि मैं इनसे गुस्से होने का सिर्फ नाटक ही कर रही हूँ। ये सब सोच सोच कर उसका रोना आ रहा था, पर उसके आंखों से आंसू नहीं आ रहे थे। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो क्या। श्रेया खुद से बोली, श्रेया कुछ सोच, वरना आज हब्बी तुझे कच्चा ही चबा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे कुछ तो कुछ करना ही होगा। श्रेया बोली, हब्बी ये आप क्या कर रहे हो? यहाँ मैं आप पर गुस्सा हूँ और मुझे मनाने की जगह आप मुझे बोल रहे हो कि मैं नाटक कर रही हूँ। अब तो मैं आपसे कभी बात भी नहीं करूँगी। चलिए देख लीजिएगा, चाहे चलिए अब मुझे नीचे उतारिए। मैं बोल रही हूँ ना, मुझे नीचे उतारिए। पर इस बार कबीर ने उसकी बातों को कोई जवाब ही नहीं दिया। उसे उसी तरह अपने रूम में ले गया। वहीं रूम में पहुंचकर कबीर ने श्रेया को नीचे उतारा और कबीर के नीचे उतारते ही श्रेया भागने की कोशिश करने लगी। उसे लगा अगर वो वहाँ से भाग जाएगी तो पक्का कबीर से बच जाएगी और वहाँ से भाग पाती उससे पहले ही कबीर की आवाज़ उसे सुनाई दी और कबीर की आवाज़ सुनते ही उसके कदम अपने आप ही रुक गए। कबीर बोला, वाइफी तुमने भागने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वहीं ये सब कबीर ने अपनी डरावनी आवाज़ में बोला था, जिसे सुनकर श्रेया बुरी तरह डर गई। श्रेया जल्दी से बोली, हब्बी किसने कहा मैं भाग रही थी? मैं भाग नहीं रही थी। और वो मैं हाँ, वो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। तभी उसकी नज़र खुले हुए दरवाजे पे गई और जल्दी से बोली, हाँ दरवाज़ा खोला था ना, वो मैं बस बंद करने जा रही थी। हाँ दरवाज़ा बंद करने ही जा रही थी। फिर श्रेया अपना मुंह फुलाते हुए बोली, अभी आप मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं भाग रही थी, और वो भी आपसे? आप तो मेरे हब्बी हैं, आप मुझसे कोई मैं आपसे क्यों भागूंगी? वहीं ये सुनकर कबीर बोला, ठीक है फिर कर दो। कबीर की बात सुनकर श्रेया कंफ्यूज हो गई और बोली, क्या कर दूं? ये सुनकर कबीर बोला, दरवाज़ा। अभी तो तुम बोल रही थी दरवाज़ा बंद करने जा रही थी, तो जाओ बंद करो। ये सुनकर श्रेया के पास बोलने के लिए अब कुछ नहीं बचा। श्रेया मन ही मन बोली, रिया सच कहती है कि दुनिया में तुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। मतलब कोई अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी कैसे मार सकता है? सच में दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफ़ श्रेया है। उसे अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि वो चाह कर भी अब कहीं नहीं जा सकती। वहीं श्रेया को अभी भी अपनी जगह पर खड़ा देखकर कबीर बोला,
अभी तक खड़ी क्यों हो? जाओ, जाकर दरवाज़ा बंद करो। वहीं ये सुनकर श्रेया ने एक नज़र कबीर की तरफ देखा, फिर उसने बेमन से दरवाज़ा बंद किया। वहीं श्रेया को दरवाज़ा बंद करता देख कबीर बेड पे बैठते हुए बोला, गुड वाइफी, चलो अब आओ मुझसे मेरे पास आके बैठो। वहीं कबीर की बात सुनकर श्रेया हैरान हो गई, उसके कान खड़े हो गए। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कबीर ने अभी अभी क्या कहा। वो बार बार अपनी घनी पलकों को झपका कर कबीर की तरफ देख रही थी, जैसे कन्फर्म करने की कोशिश कर रही हो कि क्या उसने जो अभी सुना क्या वो सच है कि नहीं। वहीं श्रेया को इस तरह देखकर कबीर के चेहरे पे छोटी सी मुस्कान आ गई, पर उसने जल्दी ही छुपा लिया और उसी तरह अपने अंदाज में बोला, वाइफी इधर आओ। वहीं कबीर की आवाज़ सुनकर श्रेया अपने होश में वापस आई। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वाइफी, जल अब जल्दी इधर आओ और मेरे पास आओ। आज मैं तुम्हें पनिशमेंट नहीं देने वाला, पर तुम्हारी नौटंकी देखकर मैं समझ गया हूँ कि अगर मैं तुम्हें आज कोई पनिशमेंट नहीं दी तो तुम सुधरने वाली नहीं हो। इसलिए आज तुम्हारी पनिशमेंट है कि आज तुम मुझे प्यार करोगी। और हाँ, वैसे भी हर बार मैं ही वो सब तुम्हारे साथ प्यार करता हूँ, पर आज तुम वो सब मेरे साथ करोगी और मैं बस तुमसे प्यार करूँगा। वहीं कबीर की बात सुनकर श्रेया को जोर का झटका लगा। उसे अब अपनी बेवकूफ़ी पे गुस्सा आ रहा था और मन ही मन वो खुद को खूब गालियाँ दे रही थी। श्रेया, किसने कहा था तुझे होशियारी दिखाने को? अब देख क्या हो गया। श्रेया बोली, हब्बी, पर वो आगे कुछ बोल पाती। कबीर ने उसे अपने लाल आंखों से घूरते हुए बोला, वाइफी इधर आओ और मेरे पास आओ। वहीं कबीर की डरावनी आवाज़ सुनकर श्रेया जल्दी से कबीर के पास गई और उसके पास बैठ गई। वहीं श्रेया को अपने पास देखकर कबीर बोला, गुड वाइफी, जब चलो मुझे किस करो। ये सुनकर श्रेया ने एक नज़र कबीर की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था, और कबीर को खुद को देखता देख श्रेया ने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली और उसके लाल एकदम पके हुए टमाटर की तरह गाल लाल हो गए। वो ऐसा कैसे कर सकती थी? उसे बहुत शर्म आ रही थी, पर उसे भी पता था कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो कबीर गुस्सा हो जाएगा। इसलिए अब उसके पास कबीर की बात मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। वो धीरे धीरे अपना हाथ कबीर के चेहरे की ओर बढ़ाने लगी, क्योंकि ये सब उसके लिए बहुत नया था। क्योंकि हर बार कबीर ही उसके साथ किस करता और उससे प्यार करता था, पर अब कबीर ने उसे पनिशमेंट दी थी कि अब वो सब कुछ करे। श्रेया ने फिर बड़ी हिम्मत करके अपना एक हाथ कबीर के गाल पर रखा, फिर अपनी नज़र उठाकर कबीर की तरफ देखा, जो उसे बहुत प्यार से देख रहा था। और कबीर की आंखों में अपने लिए इतना प्यार देखकर श्रेया की थोड़ी हिम्मत हुई और वो खुद से बोली, श्रेया, तू ये कर सकती है। हम भी तेरे लिए इतना कुछ करते हैं, तेरी हर एक बात मानते हैं, तो तू उनके लिए तो कर ही सकती है। फिर वो धीरे धीरे कबीर की तरफ बढ़ने लगी। वहीं श्रेया को अपने करीब आता देख कबीर को बहुत अच्छा लग रहा था। उसका तो मन कर रहा था कि वो कस कर श्रेया को पकड़ ले और उसे किस कर ले, पर उसने अपने आप को कंट्रोल किया, क्योंकि वो देखना चाहता था कि श्रेया उसे कैसे प्यार करेगी। वो आज श्रेया के प्यार को फील करना चाहता था। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 141 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 141 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी का कोई ऐसा अंश, ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपटा लगा हो, तो अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो तक आसानी से पहुँच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।